गरुड़ जी कहते हैं कि हे भगवान, किन कर्मों से प्राणी महामार्ग में जाते हैं, किन कर्मों से वैतरणी नदी में गिरते हैं और किन पापों से नरक में जाते हैं, सो मुझसे कहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो सदा अशुभ कर्म करते हैं और शुभ कर्मों से मुंह मोड़े रहते हैं, वही एक नरक से दूसरे नरक को, दुख से दुख को तथा भय से भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक लोग पूर्व, पश्चिम और उत्तर इन तीनों मार्गों से धर्मराज के पूर्व में जाते हैं और पापी लोग केवल दक्षिण मार्ग से वहां जाते हैं। इसी दुखप्रद दक्षिण मार्ग में बैतरणी नदी है। उसमें जो पापी जाते हैं उनको मैं तुमसे कहता हूँ। ब्राह्मण को मारने वाले, मंदिरा को पीने वाले, गौ को मारने वाले, बालक को मारने वाले, स्त्रियों को मारने वाले, गर्भ गिराने वाले तथा छिपकर पाप करने वाले हैं। वे गुरु, देवता, ब्राह्मण, स्त्री और बालकों के धन को चुराने वाले तथा कर्ज लेकर नहीं देते हैं और धरोहर रखकर फिर नहीं देते हैं तथा विश्वासघात करते हैं, वे लोग जो अन्न में जहर देकर मारने वाले हैं। इसी प्रकार जो केवल दोष को ग्रहण करने वाले हैं और गुणों की तारीफ नहीं करने वाले, गुणों से ईर्ष्या करने वाले, अच्छे कर्म और गुरु देवताओं की निंदा करने वाले तथा पुराण, वेद, न्याय और वेदांत की बुराई करने वाले, किसी को दुखी देकर प्रसन्न होने वाले और हर्षित देकर दुख को देने वाले, खोटे वचन बोलने वाले, सदा दुष्ट चित्त रहने वाले तथा हितकारक वचन और शास्त्र की बात को कभी ना सुनने वाले एवं अपने को बहुत बड़ा समझकर मूढ़ होकर भी अपने को पंडित मानने वाले, ऐसे लोग तथा अन्य बहुत से धर्म से रहित पापी दिन रात रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों से ताड़ित होकर बैतरणी नदी में जाकर जो पापी लोग उसमें गिरते हैं, उनको मैं तुमसे कहता हूँ। माता, पिता, गुरु, आचार्य और पूज्य का जो अपमान करते हैं, वे उस बैतरणी नदी में डूबते हैं। जो मनुष्य पतिव्रता, शीलवती, अच्छे कुल वाली और नम्र स्वभाव वाली स्त्री को त्याग देते हैं, वे बैतरणी नदी में पड़ते हैं। सज्जनों के हजारों गुण में जो दोष लगाते हैं और उनका अपमान करते हैं, वे बैतरणी नदी में पड़ते हैं। ब्राह्मणों को देना कहकर फिर यथार्थ रूप से नहीं देते हैं, जो उनको बुलाकर इनकार कर देते हैं, वे दोनों बैतरणी नदी में सदा निवास करते हैं। जो दान देकर छीन लेता है या दान देकर पश्चाताप करता तथा दूसरों की आजीविका छीन लेता है या दान देने से रोकता है, वह भी बैतरणी में पड़ता है। जो यज्ञ का नाश करता है तथा कथा में भंग करता है और जो खेत की सीमा को हरता है तथा गौ चरने की भूमि को जोतता है, जो ब्राह्मण गुड़, खांड, तेल, नमक, घी, दूध आदि रसों को बेचता है, जो ब्राह्मणों के कर्म को त्याग कर मांस खाता और मदिरा पीता है और शास्त्र का अध्ययन न करता हो, वह बैतरणी में पड़ता है। जो शूद्र होकर वेद के अक्षरों को पढ़ता है, कपिला गौ का दूध पीता है, यज्ञोपवीत धारण करता है और जो पर स्त्री को हरता है, जो कन्या में काम की वासना करता है और जो सती स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करता है, ये लोग तथा अन्य बहुत से निषेध आचरण करने वाले और कर्तव्य कर्म को त्यागने वाले मूढ़ बैतरणी नदी में पड़ते हैं। संपूर्ण मार्ग का उल्लंघन करके पापी लोग यमलोक में जाते हैं और फिर यम की आज्ञा पाकर यमदूत उनको बैतरणी में पटक देते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में मुख्य नरक बैतरणी ही है, इसलिए पापियों को उसमें ही पटकते हैं। जिसने काली गौ दान नहीं दी है और जिसकी मरने के बाद की पिंड दान क्रिया नहीं की गई है, वे उस में भारी दुख भोगकर उसके किनारे वृक्ष पर जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं और झूठे धर्म में तत्पर रहते हैं, छल से या चोरी से संचय कर जीवन निर्वाह करते हैं
और जो बहुत से वृक्षों को काटते हैं या वन और बगीचों को नष्ट करते हैं तथा तीर्थ व्रत को छोड़कर विधवा के धर्म को नष्ट करते हैं, जो स्त्री अपने पति पर दोष लगाकर पर पुरुष को मन में धारण करती है, ये सब शालमली वृक्ष में बहुत दुख भोगते हैं। ताड़न करने से जो पापी वृक्ष से गिर पड़ते हैं उनको यमदूत नरक में छोड़ देते हैं। नरकों में कैसे पापी गिरते हैं उनको मैं तुमसे कहता हूँ। जो नास्तिक है, मर्यादा भंग करने वाले, कायर, पाखंडी और किए उपकारों को नहीं मानने वाले हैं, वे नरक में जाते हैं। कुएं, तालाब, बावड़ी, देवालय और प्रजा के घरों को तोड़ने वाले नरक में जाते हैं। स्त्री, बालक, नौकर और गुरु को भूखा छोड़कर जो स्वयं खाता है तथा देव और पितरों की पूजा छोड़ देते हैं, वे नरक में जाते हैं। कील, बांध, काट, पत्थर और कांटों से जो रास्ते को रोक देते हैं, वे नरक में जाते हैं। शिव, पार्वती, भगवान, सूर्य, गणेश, अच्छे और विद्वान की जो मंदभागी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। जो ब्राह्मण अपनी सेज पर दासी को सुलाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। जो शूद्र स्त्री से संतान उत्पन्न करता है, वह ब्राह्मणत्व से हीन हो जाता है। वह अधम ब्राह्मण कभी भी नमस्कार करने के योग्य नहीं होता। जो मूढ़ देवताओं की पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। ब्राह्मणों के कलह और गौओं के युद्ध में जो प्रीति करते हैं और उनको युद्ध से नहीं बचाते हैं बल्कि उनकी तारीफ करते हैं, वे पापी नरक में जाते हैं। जो काम से अंधे पुरुष रासवाला स्त्री से संगम करते हैं तथा पर्व में, जल में, दिन में और श्राद्ध के दिन संगम करते हैं, वह नरक में जाते हैं। जो शरीर के मल को अग्नि, जल, बगीचे और गोष्ठ में छोड़ते हैं, वे नरक में जाते हैं। हथियार, बाण और धनुष के बनाने वाले और बेचने वाले, वैश्य और केश बेचने वाली स्त्री तथा जहर बेचने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। और जो सज्जनों से वैर रखते हैं, वे सब नरक में जाते हैं। जो अनाथ पर दया नहीं करते तथा बिना अपराध के दंड देते हैं, वह नरक में जाते हैं। आशा करके आए हुए ब्राह्मण और अतिथियों को रसोई तैयार होने पर भी जो भोजन नहीं कराते हैं, जो सब जीवों में विश्वास और दया नहीं करते हैं और सब प्राणियों से कुटिलता रखते हैं, जो पहले नियमों को धारण करके फिर इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते और उन नियमों को छोड़ देते हैं, वे नरक में जाते हैं। आध्यात्मिक विद्या को देने वाले गुरु को और पुराण बचाने वाले को जो नहीं मानते हैं, मित्र से वैर करने वाले, यह सब नरक में जाते हैं। विवाह, देव यात्रा और तीर्थ में साथ जाने वालों को जो लूटता है, वह घोर नरक में जाकर बसता है, फिर वहां से नहीं लौटता है। जो महापापी घर, गांव या वन में आग लगाता है, उसको ले जाकर यमदूत अग्निकुंड में पकाते हैं। अग्नि से जलते शरीर वाला वह जब छाया की चाह करता है, तब यमदूत उसे असीपत्र वन में ले जाते हैं। वहां तलवार के पैने पत्रों से जब उसका शरीर कटता है, तब यमदूत कहते हैं कि हे पापी, सुख से शीतल छाया सोवे। प्यास लगने पर जब वह जल मांगता है, तब उसे यमदूत गरम तेल पीने को देते हैं और कहते हैं कि जल पीवो और अन्न खाओ। उनको पीते ही आंतें जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं, फिर किसी प्रकार उठकर अनाथ की तरह रोते हैं और विवश हो लंबी सांस लेते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार संक्षेप में पापियों की बहुत सी यातनाएं कही गई हैं। उनको विस्तार पूर्वक कहने से क्या है, वे सब तो शास्त्रों में कही गई हैं। फिर उस पाप का अक्षय फल होकर वही नरक में पैदा होते हैं, अथवा यमराज की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि की योनि में उत्पन्न होते हैं। वृक्ष, बेल, पर्वत और तृण, इनको स्थावर कहते हैं।
यह सब मोह से घिरे रहते हैं। कीड़े, पशु, पक्षी, जलचर और देवता ये 84 लाख योनि में कहे गए हैं। इन सब योनियों में घूमकर फिर मनुष्य योनि में जाते हैं। परंतु नरक में आए हुए प्राणी जो मनुष्य की योनि में जाते हैं वे चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। वहां भी पूर्व जन्म के पाप के कारण वे दुखी होते हैं। गलित, कोढ़ और बड़े-बड़े रोगों से युक्त स्त्री पुरुषों को जाना जाता है कि ये पाप भोग कर आए हैं।